कांग्रेस बनी भाजपा विरोध प्रदर्शन था या शक्ति प्रदर्शन? भाजपा से कांग्रेस तक सत्ता के खेल में बदलते रंग। राठौर की आवाज, कांग्रेस के भीतर असंतोष की चिंगारी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा या नेतृत्व का संकट। क्या है कांग्रेस के अंदरूनी हालात? विरोध का नाटक या सियासत की हकीकत? इम्तिहानों से भी आगे और ढेरों इम्तिहान बाकी, अंदर ही अंदर सुलगती आग अभी भी है बाकी। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। अब कांग्रेस जितना भी बाहरी तौर पर एकजुट दिखाने का प्रयास करे, मगर कहीं ना कहीं अदावत दिख ही जाती है। कभी खुले मंच पर तो कभी अंदर खाते वो टीस तो नजर आ ही जाती है। कल तक जो भाजपा के प्रदर्शन में दिख रहा था वो अब कांग्रेस के प्रदर्शन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब इसे कहीं तो क्या कहें, विरोध प्रदर्शन या फिर शक्ति प्रदर्शन, बात एक ही है। मौका मिले तो आलाकमान तक संदेश पहुंचा दो कि हिमाचल में पावर किसकी है। हालात दोनों के एक ही है, इधर भी और उधर भी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस नीति को अपनाती दिख रही है, मगर आज बात सिर्फ कांग्रेस की करेंगे। मौका था शिमला में प्रदर्शन का। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर लगाए आरोपों के विरोध में हिमाचल कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस के तमाम दिग्गज अनुराग ठाकुर पर हमला बोल रहे थे, मगर इनके बीच हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राठौर ने पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पर गहरी नाराजगी जाहिर कर दी। राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की असली ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता हैं और इन्हीं की बदौलत हिमाचल में आज कांग्रेस की सरकार बनी है। राठौर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी के जो कार्यकर्ता वर्षों से संगठन के लिए संघर्ष करते आए हैं, वो आज भी कई मामलों में केस झेल रही हैं और कोर्ट से समन तक आ रही हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कल भी 3 समन आए हैं। ये दर्शाता है कि कार्यकर्ताओं ने केवल चुनावों में ही नहीं बल्कि हर मोर्चे पर पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि इन कार्यकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए। राठौड़ ने भावुक होते हुए कहा, मैं भी पार्टी का ही आदमी हूँ, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। उन्होंने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत है और उनकी उपेक्षा भविष्य में भारी पड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी की ताकत ये कार्यकर्ता है। मुकेश जी, कांग्रेस पार्टी की ताकत ये कार्यकर्ता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने हिमाचल में सरकार बनाई है। आप जानते हैं कि कितना बड़ा योगदान इन कार्यकर्ताओं का रहा है, जिन्होंने आज भी केस भुगत रहे हैं, आज भी रोज समन आ रहे हैं। कल भी 3 समन मुझे आए और हमारे कार्यकर्ताओं पे आ रहे हैं। थोड़ा मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सरकार में हमारे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखें, क्योंकि मैं पार्टी का आदमी, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इन कार्यकर्ताओं की भी सुनवाई होनी चाहिए। अब सियासी माहिर इस बयान को केवल एक बयान के तौर पर नहीं बल्कि एक संदेश के रूप में देख रहे हैं। ये संदेश स्पष्ट है कि पार्टी के भीतर असंतोष की चिंगारी कहीं ना कहीं सुलग रही है। राठौर ने बहुत साफ शब्दों में ये कहा है कि कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना जाना चाहिए, अन्यथा पार्टी का आधार कमजोर हो सकता है। हालांकि इस बयान से ये भी संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक स्तर पर समन्वय और संवाद की आवश्यकता है, ताकि पार्टी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उपेक्षित महसूस ना हो। राठौर बार बार ये दोहरा रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ता सिर्फ चुनावी संसाधन नहीं बल्कि विचारधारा और संगठन के स्तंभ है। यदि उन्हें पर्याप्त सम्मान और सहयोग नहीं मिला तो पार्टी के लिए भविष्य में ये नुकसानदेह हो सकता है। अब राठौर अपने ठौर को कैसे भूल जाएं, जब बतौर प्रदेश अध्यक्ष विपक्ष में रहते उन्होंने सरकार के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी और पार्टी के सत्ता में आते ही परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ मिला तो मिला कोर्ट का समन। अब राठौर ये जानते हैं कि जैसे ये समन उन्हें मिल रहे हैं, वैसे ही ये समन उनके निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भी मिल रहे हैं। बाकी जिसकी जितनी और जिसके लिए निष्ठा, उसके उतने कष्ट दूर। दिल्ली तक ये आवाज पहुंच रही है कि हिमाचल में सरकार और संगठन में समन्वय और संवाद की कमी है। इसलिए कार्यकारिणी बनते बनते कई महीने बीत गए, मगर कार्यकारिणी अब तक नहीं बनी है। जरा सोचिए, जब कार्यकारिणी बनाने में इतना विलंब हो रहा है तो कहीं प्रदेश अध्यक्ष चयन के लिए साल ही न बीत जाए।
अब बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दिया जाए, मगर सियासी माहिर ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कौन किसको और क्यों मंजूर नहीं है। अब दुर्घटना से देरी भली ये चेतावनी यूं तो नहीं दी जाती। इस चेतावनी के गहरे मायने हैं और सियासी लिहाज से भी ये चेतावनी कम से कम कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल सटीक बैठती है। अब कांग्रेस की इस खिचड़ी पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।